अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं अरवी की सब्ज़ी और वो भी हम बनाएंगे बिल्कुल अपनी दादी के स्टाइल में, जो बिल्कुल गाँवों में बनाई जाती है। तो हम उस तरह से बनाएंगे। आपको देखकर रेसिपी मज़ा आ जाएगा, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 600 ग्राम अरवी ली है, जिसको हमने छील लिया है। इस तरह की थी ये, और इस पर नमक डाल के हल्का सा हाथ से हमने इसको मसल के कई पानी से धो लिया है। आप इसको लंबी शेप में भी काट सकते हैं, मैंने इसको गोल गोल कट किया है। तो आपको बहुत अच्छे से मसल के धोनी है, उसके बाद आपको ये इस तरह की दिखेगी, एकदम लाजवाब। तो अब हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। एक टमाटर है, एक प्याज है, 10 से 12 लहसुन के जवे हैं, 2 इंच का एक अदरक का पीस भी लिया है। हम इस मसाले को एक ही साथ पीस लेते हैं, एकदम महीन। और अब देखें, ये आपको इस तरह का मिलेगा। तो हम इसमें पाउडर मसाला डालते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया है, और 2 पिंच हल्दी पाउडर भी आपको लेना है और इसमें ही डाल देते हैं। बहुत ही सादे और कम मसालों के साथ ये हो जाती है तैयार। तो हम इसको बना रहे हैं सरसों के तेल में। 1/4 कप लिया है, तेज़ गरम कर लिया है। 1 टीस्पून में इसमें अजवाइन डाल दूंगी, आप कुछ कम डाल सकते हैं। एकदम तेज़ गरम ऑयल आपका होना चाहिए। 1/4 टीस्पून इसमें हींग भी जाएगा, और हींग के फ़ौरन बाद ही ये जो हमने मसाला तैयार किया था हम ये डाल देते हैं। इसको डालने के बाद पहले इस तरह से थोड़ा सा चला लेते हैं, और ग्राइंडर में हमने 50 ml के करीब पानी डाल दिया है। हम ये डालेंगे, इससे क्या होगा, मसालों का अरोमा और भी अच्छे से निकल कर आएगा। अब हमें इसे भूनना है इस तरह का, यानी ये आवाज़ आने तक आप इसको भूनें। और अब हम इसमें ये अरवी डाल देते हैं जो हमने धो के रखी हुई है। 400 ml हम इसमें पानी भी डाल देते हैं। आप इसका शोरबा पतला चाहते हैं तो पानी इसमें ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। इस तरह के हिला के आपको ये देखना है कि ये पानी के अंदर होनी चाहिए। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक जाने के बाद हल्का सा इस तरह से हिला दें। इसकी लिड से इसको कवर कर देते हैं और हम इसको 12 से 15 मिनट फुल फ्लेम पर पकाएंगे। 12 से 15 मिनट के बाद हमने इसको इसकी स्टीम में छोड़ दिया। तो पूरी स्टीम निकल जाने के बाद आपको ये इस तरह की मिलेगी, एकदम तारदार। तो ये कितनी गली हुई होनी चाहिए मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी गली हुई होगी तभी जाके आपको आएगा मज़ा। ये देखें, तो बस ये एकदम गल के तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए, और इसको निकाल लेते हैं इस प्लेट के अंदर। और मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको घर की रोटी के साथ ही सर्व करें और किसी चीज़ के साथ नहीं। तो ये एकदम लाजवाब और ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाएं, और बनाने के बाद बताएं कि आपको ये कैसी लगी। ये मेरी दादी की रेसिपी है, तो ज़रूर बनाएं। हमारे तरीके से बनाएं, जायका दिल्ली 6 के तरीके से। हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी डिशेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। फिर से लेकर आएंगे एक एकदम ट्रेडिशनल या न्यू रेसिपी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।